हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। जय हिंद दोस्तों, आपने ये जो भाषण सुना, मोदी जी ने बोला कि ये दिमागी नक्सलियों को ठीक करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या दिमागी नक्सली वो स्टूडेंट हैं? अगर अपने शिक्षा की बात करना, अपने भविष्य की बात करना, अगर दिमागी नक्सलवाद है तो हर कोई होना चाहेगा दिमागी नक्सल। ये बताइए, हर एक स्टूडेंट का, हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वह इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़े, इस भ्रष्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाए। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सिस्टम को हटाया जाए, इस सिस्टम को मजबूत किया जाए। आप ठीक करने की बजाय आप उन छात्रों, उन लोगों को ही आप दिमागी नक्सलवाद बोल रहे हैं, जो देश के लिए बात कर रहे हैं, जो देश के सुधार के लिए बात कर रहे हैं, जो देश के अच्छे के लिए बात कर रहे हैं। आप उन्हें ही दिमागी नक्सलवाद का नाम दे रहे हैं। ये कैसा है? मतलब अगर वो लोग बीजेपी के सपोर्ट में बोले तो वो लोग राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त कहला जाते हैं। अगर वो लोग बीजेपी के अगेंस्ट बोले तो वो लोग दिमागी नक्सल कहला देते हैं, पाकिस्तानी सपोर्टर कहला जाते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर अपने फ्यूचर की बात करना, शिक्षा के में सुधार की बात करना, व्यापार की बात करना, रोजगार की बात करना, अगर दिमागी नक्सलवाद है तो सब कोई ऐसा दिमागी नक्सलवाद बनना चाहेगा। सभी को गर्व से कहना पड़ेगा कि हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। क्योंकि जब तक इस भ्रष्ट सिस्टम को, जब तक इस भ्रष्ट सरकार को आईना नहीं दिखाएंगे, सरकार चाहे जो भी हो, एक देश के नागरिक का फर्ज बनना चाहिए कि वह देश में जब गलत हो रहा हो तो सरकार के अगेंस्ट जाके सवाल पूछे। उसकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए। सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि उसकी आवाज को दबा ना करके, देश विरोधी ना मान करके उसकी आवाज को उठाना, उसकी आवाज को सुनना, उनकी बातों को मानना, ये सरकार का काम होना चाहिए। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है वो देश, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, टूटेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश सुरक्षित रहना चाहिए। ये देश में आंच नहीं आना चाहिए किसी व्यक्ति के ऊपर। ये देश सर्वोपरि है और इस देश का सर्वोपरि हर एक नागरिक सर्वोपरि है। ये देश क्या है? हर एक व्यक्ति योगदान दे रहा है अपना इस देश के लिए, और आप के खिलाफ क्या बोल गए? शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात क्या कर दी? आपने उन्हें दिमागी नक्सल बोल दिया। बड़ी शर्म की बात है। आपको इस बयान पे माफी मांगना चाहिए। आपको इस बयान पे माफी मांगना चाहिए। आप छात्रों को कैसे बोल सकते हैं? वो छात्र जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, वो छात्र जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, अगर आप ही उन्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे तो ये कहां चलेगा? आपकी तो जिम्मेदारी बनना चाहिए कि हाँ, चलिए हम साथ में काम करें, हम साथ मिलकर चलें। क्या माहौल खराब किया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठाई। माहौल तो आपने खराब किया, लाठी डंडो चलाए, गोलियां मारी, क्या क्या नहीं उनके साथ यातनाएं की गई, लेकिन आप अहंकार में डूबे हुए हैं और यह अहंकार भी टूटेगा। जय हिंद दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिए।